केजरीवाल ने वाकई में घोटाला करा जी, क्योंकि कोर्ट का कल आदेश आया जी, हमने सबूत मिले, इस वजह से वो अभी कस्टडी में है। वो गोवा में उसका चुनाव हुआ था, वहाँ आम आदमी पार्टी निकाला सारी प्रचार में, क्या नाम की वहाँ धांधली हुई। उन्होंने बोला कि देश को बर्बाद कर दिया भाजपा ने 10 साल में। सड़कें नहीं देख रही कि अच्छी बन गई, जो उनके राज में कुछ नहीं हो पाया तो कर तो रही है बीजेपी, और अगले से आगे जितनी भी ईयर है बीजेपी आएगी तो विकास हो सकता है, वरना विकास नहीं होने का। पढ़ाई इसीलिए करना आ रहे ना क्यों कल अपने पैरों पे खड़े हो। वो जमाना तो चला गया ना कि पढ़ लिख के भी चूल्हा चौका करना है। तो अब ये बताइए, घर से जब बाहर निकलेंगे आप लोग, तब भी तो हर चीज फेस करना पड़ेगा। आप करना पड़ेगा नहीं करना तो पड़ेगा। तो ये बताइए, अभी ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसे आप सिलेक्ट करके लाना चाहते हैं, या कैंडिडेट जो आप लोगों की सुरक्षा और आपके अधिकार आपको दे, या फिर आप लड़के ले? बताओ। मोदी जी करेंगे। बताओ। बीजेपी। चलो अच्छी बात है। और आप बनना क्या चाहते हैं पढ़ लिख के? टीचर। अच्छा, क्यों टीचर ही क्यों? बिकॉज टीचिंग में इंटरेस्ट है मेरा। ओके, और आप बेटा? ग्रेजुएशन में बोलो। देखो ऐसे शर्माने से काम नहीं, बोलो बेटा। पुलिस, वेरी नाइस, चलो अच्छी बात है। तो ये बताइए, अगर आप पुलिस में ही जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मेंटली स्ट्रॉन्ग। हाँ जी। क्या आप करते हैं इस तरह का कुछ? अभी तक तो नहीं। अभी कुछ नहीं करते। देखिए, जिस रास्ते पे चलना उसकी तैयारी पहले शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है? चलिए ठीक है, तो अपने लिए करो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा। मैं हरताज ठाकरान आज मुजफ्फरनगर के एसडी डिग्री कॉलेज में आया हूँ, और अभी हम यूथ से पूछेंगे कि चुनाव के मौसम में ये किसकी तरफ वोट दे रहे हैं। जैसे अपोजिशन बोल रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी हुई है, तो हम इनसे ये भी पूछेंगे बेरोजगारी और महंगाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से 2-4 हाथ करने वाले यही हैं यूथ। तो चलिए पूछते हैं, आपका नाम? सर दिव्यांशु। कौन से कोर्स में हो आप? सर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। अभी बताओ, चुनाव है लोकसभा के, मोदी जी को 10 साल हो गए, 10 साल के गवर्नमेंट को कैसे देखते हो? सर यही देखते हैं, महंगाई बहुत कर दी सर जी। सर वैसे तरक्की भी बहुत की है सर, रोड सड़कें बना दी। यही है, कहना चाहते हैं कि सरकार इस बार अच्छा काम नहीं करा। मेन बात यह है, मेरा नाम अभिनव है, अभी चौहान। हमें फैसिलिटी चाहिए तो उसमें महंगाई तो बढ़नी है, जाहिर सी बात। ठीक है, सरकार जो है अच्छा ही काम कर दी। एक चीज बताओ, राहुल गांधी को यूथ बोला जाता है, उन्होंने बोला कि देश को बर्बाद कर दिया भाजपा ने 10 साल में। सड़कें नहीं देख रही कि अच्छी बन गई, जो उनके राज में कुछ नहीं हो पाया तो कर तो रही है बीजेपी, और अगले से आगे जितनी भी ईयर है बीजेपी आएगी तो विकास हो सकता है, वरना विकास नहीं होने का। क्या सभी यूथ गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, प्राइवेट में भी जाएंगे? सर वो सबके माइंड सेट है कि सर उनके घर वाले उन्हें क्या कहते हैं, उनका सबका खुद का है सर, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो गवर्नमेंट जॉब, ये नहीं उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की फैसिलिटी कम कर दी, सबने सब अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। बीजेपी के राज में कोई ये नहीं है किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, जो अच्छा कर रहा है उसे गवर्नमेंट जॉब मिल भी रही है, और प्राइवेट में भी अच्छा स्कोप है। प्राइवेट में भी अच्छा स्कोप है, कोई ये बात नहीं है। कौन से उसमें पढ़ रहे हो? बड़ा भी माहौल भी है। आप देश को आज देश को किसी उस पे देख रहे हैं, स्टेटस पे, मतलब उसका क्या है? अच्छा है, पहले से तो अच्छा ही है। अच्छा है। उसमें यूथ के लिए कुछ गवर्नमेंट कर रही है या नहीं कर रही? अब देखो जी, हमें तो ये कहना, हमारे पास जॉब भी है, हम पढ़ भी रहे, हमारे पास तो सब कुछ है, तो हम तो अच्छा ही कहेंगे। चलो बहुत अच्छी हमारे बात पास है। तो सब कुछ है। चलिए, का नाम? विवेक पुंडीर। अच्छा विवेक, ये बताइए आज जो देश के हालात है कैसे हैं आपके हिसाब से? देश का हालात तो सही है जी। सही है। हाँ, पर थोड़े खराब हो रहे हैं जी पश्चिमी यूपी में, वेस्ट यूपी में। कारण है जी, क्या नाम की बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी। हाँ जी। और विपक्ष तो महंगाई भी बोल रहा है। महंगाई तो जी, जैसे इनकम बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, इनकम तो ठीक है जी, पर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जी। अच्छा, बेरोजगारी, एक चीज बताइए, आप लोग यूथ हैं, क्या सारे सरकारी जॉब चाहते हैं, या कोई अपना काम भी या बिजनेस भी करना चाहता है, या जैसे अभी गवर्नमेंट स्टार्टअप दे रही है ना, मुद्रा योजना वगैरह बहुत सारी चला रही, तो आप उसमें क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं जी, गवर्नमेंट जॉब से क्या होता है, अपनी लाइफ सिक्योर हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर में अभी जैसे कोरोना आया तो सब कंपनियों ने सर्वजनों को हटा दिया, उससे क्या हो गया, क्या नाम की जी, जॉब चली गई। बेरोजगारी जो कोरोना जैसे तो 100 साल में एक बार ऐसी स्थिति आती है, आपात की स्थिति। अब ये बताओ, गवर्नमेंट कितने लोगों को जॉब दे सकती है? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख? बता रहा ना, सुनो आप, देखो सब चीज गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन में करने लग रही। अब रेलवे ने 90% प्राइवेटाइजेशन में कर दी। प्राइवेटाइजेशन में क्या हो गया, गवर्नमेंट वो बंदे जो जैसे किसी पे भी गई वो प्राइवेट सेक्टर में, वो 10,000 वाली नौकरी रखेगा, 30,000 देगा, वो 10,000 पर रखेगा ना बंदा, जो जिसमें काम करेगा वो 30,000 की रखेगा। गवर्नमेंट सबसे बड़ी दिक्कत ये है, रेलवे करे 60% प्राइवेटाइजेशन करे, 40% गवर्नमेंट, पर वो तो अपनी बेक कर लग रही। LIC में तो अपनी स्कीम बेच दी गवर्नमेंट ने दी, हर चीज में बिजली सेक्टर पूरा उसमें
चला गया प्राइवेट में। पहले बिजली में जॉब निकलती, जेई की निकलती थी, किसी की निकलती थी। अब बिजली में कोई जॉब नहीं निकलती, सब प्राइवेट चला गया। अपोजिशन ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, उसने बोला है जो अगर हमारी गवर्नमेंट चुन के आती है अग्निवीर योजना उसे वापस कर देंगे। जो है अग्निवीर ये तो गलत है ही। बाकी जो ये वादे हैं ये तो आज लोग की सरकार ने सारे पूरे नहीं करे। अच्छा चलो, वादों से बात आया, भाजपा गवर्नमेंट को 10 साल हो गए, उसने अपने मैनिफेस्टो के कुछ वादे पूरे किए, आपके याद है कुछ? जातिवाद पे तो कर रहे हैं कुछ, जातिवाद पे तो कर रहे हैं कुछ, और इस तक क्या करते नहीं है। नहीं, जैसे 370 हटाया कुछ, 370 पूरी हटाई है इन्होंने, पूरी नहीं हटाई अभी। तो आप बताओ। पूरी क्या, ए तो हटाया नहीं, इसका बी तो हटाया वो जमीन खरीदने वाला। 35 ये भी हट गया। अच्छा हट गया, हट गया वो भी। नहीं 35 में अच्छा चलिए, एक हट गया बेटा। अब सुनो अम्मा जी, क्या है आर्टिकल 371 में अभी 70 नहीं 70 में नहीं, मैं रुक तो जा। आर्टिकल 370 था जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो तो हटा दिया। आर्टिकल 371 था असम, मणिपुर, मेघालय, इनके ऊपर विशेष दर्जा देने के लिए। लद्दाख के आदमी 10 दिन आर्टिकल 371 की मांग करते रहे, इन्होंने आर्टिकल 371 वहां लागू नहीं करा। मानसी खदान शैलीवाग भाई, मानसी कर रहे, ट्री प्लांटेशन काट रहे भाई। ये इन्होंने लद्दाख के आदमियों ने 10 दिन धरना प्रदर्शन करा। यहाँ पे आर्टिकल 371 दो और इस विशेष दर्जा लद्दाख को प्रोवाइड करो और इसे यूनियन टेरिटरी की देंगे, स्टेट का दर्जा दो। अब तक गवर्नमेंट ने उसमें कुछ भी नहीं करा। देखो ऐसा है बेटा, गवर्नमेंट ने काम तो करे, हम नहीं करे, काम नहीं करे। और प्राइवेटाइजेशन भी ठीक करे, लोगों की इनकम भी बढ़ रही, पर एक तरफ से जी हम बिल्कुल भी खिलाफ है जी। सीधी बात एक चीज बताओ तो नहीं बहुत अम्मा युवा को लेके आओगे आप? है जी, युवा ही खड़े सारे यहाँ, हमारी सबकी वोट बननी, वोट सबकी है जी। 18 प्लस है सारे यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे। नहीं, राहुल गांधी को लेके आओगे? जी देखो, राहुल हम विपक्ष में वोट क्यों नहीं कर सकते? विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी खुद नहीं पता, वो तो है जी, एक तरफ को आलू काटो, दूसरे तरफ को सोना मिला। अच्छा एक चीज बताओ, अरविंद केजरीवाल है, लालू प्रसाद यादव है और बहुत सारी विपक्ष है, ममता बनर्जी है, हाँ जी, तो अखिलेश यादव है, उन सब में क्या जी मैं बताऊँ, केजरीवाल ने वाकई में घोटाला करा जी, क्योंकि कोर्ट का कल आदेश आया जी, हमने सबूत मिले, इस वजह से वो अभी कस्टडी में है। वो गोवा में उसका चुनाव हुआ था, वहाँ आम आदमी पार्टी निकाला सारी, प्रचार में क्या नाम की वहाँ धांधली हुई। बीजेपी गवर्नमेंट भी चंदा ले जी, इलेक्ट्रॉन बोर्ड कब तक वो नहीं करा, पर यो क्या इस टाइम पॉलिटिक्स की पार्टी में है ना बीजेपी, तो इसलिए वो रूलिंग पार्टी है, इसलिए कुछ हो नहीं सकता उसका भी। मोदी गवर्नमेंट बोलती है हमने देश को सुरक्षित कर दिया, डिफेंस को मजबूत कर दिया, वैसे 11वें स्थान से 5वें स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था आ गई, उसमें आप क्या बोलते हैं? गरीबी की आंख पे चली गई, भूखमरी कितने पे चली गई। मेरी बात सुनो, पहले जो डाटा था 27 करोड़ गरीब थे जब कांग्रेस हटी, अब 81 करोड़ का डाटा आया था, तो मैंने थोड़ा ही बढ़ गए। नहीं, 80 करोड़ को राशन दे रही है, 80 करोड़ गरीब नहीं है। देखिए कोरोना में क्या हुआ, सबके रोजगार छूट गए थे, चाहे गरीब हो या अमीर हो। उन्होंने उस टाइम देश भूखा ना मरे कि इन 10 सालों में गवर्नमेंट देश मतलब इस गवर्नमेंट ने देश की हालत सुधारी या बिगाड़ी? आई बिगड़ती दिख रही है हमें तो सुधरती दिख रही। राशन में हो गया रानू, तो बताओ तुम, 1 यूनिट पे 1 धड़ी राशन मिला, क्या हो जाएगा 1 धड़ी राशन में? सही है, बताओ। चलिए सर आप बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में जनसंख्या का है। 2 बच्चों का कानून लागू होना चाहिए, जो सबसे पहले जरूरत है। बाकी सारी समस्याएं अपना हल हो जाएंगी। जो आप पहले देख रहे हैं और अभी आप यूथ हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपने जो महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहते हैं आप इसका? अभी 10 साल मोदी जी के राज में, योगी मोदी राज में सर उन्नति हो रही है, वे हम सब के लिए बहुत कुछ कर रही है ऐसे ही। अच्छा चलिए, थैंक यू। बेटा सुनिए, यू आर रिप्रेजेंटेड 50% ऑफ पॉपुलेशन। आप अपने आप को कम मत समझो, जब लड़ोगे तभी जीतोगे, और अदरवाइज आदमी मतलब ये मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसके पीछे ही खड़े रहोगे और जीवन में जब आगे बढ़ोगे सोसाइटी में, तभी आप अपना पैर जमा पाओगे। ठीक है, आप सारी ग्रेजुएशन में हैं, कोई फर्स्ट ईयर में होंगी, कोई सेकेंड ईयर में होंगी। आप ये बताइए, आज से 10 साल पहले, उस टाइम आप बच्चे रहे होंगे अब, लेकिन सुनते होंगे अपने घर में, आपकी सिक्योरिटी के बारे में क्या हाल है अभी? बताओ। वुमेन सुरक्षा थोड़ा परे जाओ, बेटा बोलो। देखिए, वुमेन सुरक्षा के बारे में आज देश में कैसे हालात हैं? अगर आप सड़क पे चलते हो, यूटीजी होता है या आपको कोई परेशान करता है? मतलब पहले से तो बेटर ही है, पहले से बेटर है। योगी की सरकार में पहले से बेटर है। अगर आप ये बोलोगे कि हम पॉलिटिक्स पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 33% अभी रिजर्वेशन दे लेडीज को, अगर चुप रहोगे तो ये 33 भी कोई और ही लेके जाएगा। तो बेटर ये हर मतलब गर्ल्स को तो आगे बढ़ के बोलना चाहिए। आजकल फाइटर पायलट भी है लड़कियां, आर्मी में भी जा रही हैं, काफी आगे जा रही हैं अब आप तो। काफी आगे जा रही हैं। तो फिर पॉलिटिक्स में पीछे क्यों है आप? मैं पूछना चाहता हूँ।
बताइए, बोलो बेटा। क्यों पता नहीं है? आप तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बताओ। अच्छा आप ये बताओ, 4-5 लड़कियां हैं, आपने अपना सेल्फ डिफेंस के लिए कोई कोर्स किया हुआ है? सेल्फ डिफेंस, अगर कोई लड़का या कोई आदमी गुंडा आपको छेड़ता है तो आप उसकी अपनी रक्षा कर क्लास से सकते हो? कराटे कराए थे। ठीक है। अभी ये बताओ, अगर आप लोग कल अब जॉब है, देखिए पढ़ाई इसीलिए करना आ रहे ना क्योंकि कल अपने पैरों पे खड़े हो। वो जमाना तो चला गया ना कि पढ़ लिख के भी चूल्हा चौका करना है। तो अब ये बताइए, घर से जब बाहर निकलेंगे आप लोग, तब भी तो हर चीज फेस करना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा नहीं करना तो पड़ेगा। तो ये बताइए, अभी ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसे आप सिलेक्ट करके लाना चाहते हैं, या कैंडिडेट जो आप लोगों की सुरक्षा और आपके अधिकार आपको दे, या फिर आप लड़के ले? बताओ। मोदी। मोदी जी बताओ। बीजेपी। बीजेपी, चलो अच्छी बात है। और आप बनना क्या चाहते हैं पढ़ लिख के? टीचर। टीचर, अच्छा क्यों टीचर ही क्यों? बिकॉज टीचिंग में इंटरेस्ट है मेरा। ओके, और आप बेटा? ग्रेजुएशन में ले। बोलो बोलो, देखो ऐसे शर्माने से काम नहीं, बोलो बेटा। पुलिस की। पुलिस, वेरी नाइस, चलो अच्छी बात है। तो ये बताइए, अगर आप पुलिस में ही जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मेंटली स्ट्रॉन्ग। हाँ जी। क्या आप करते हैं इस तरह का कुछ? अभी तक तो नहीं। अभी कुछ नहीं करते। देखिए जिस रास्ते पे चलना उसकी तैयारी पहले शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है? चलिए ठीक है, तो अपने लिए करो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? जी अभी तो हरिंदर मलिक का ज्यादा जोर है। अच्छा। जिस हिसाब से देखा जाए तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी जी की 10 साल रिजिम हो गए इनके, इस 10 साल में इन्होंने क्या काम किया देश के लिए? किया देश आगे बढ़ा है पीछे गया? जी देश आगे बढ़ता जा रहा है, उन्नति कर रहा है देश। उन्नति कर रहा है। हाँ जी। अच्छा, यूथ के लिए कुछ किया? जी बहुत कुछ किया। अब बेरोजगार होंगे, अब वे बोलते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार नहीं मिला, तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो जब तो आगे कामयाब होंगे। अच्छा, तो एक चीज बताइए आप, महंगाई कैसी? महंगाई तो जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से तो दिहाड़ी भी बढ़ा दी है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। सैलरी भी तो उस हिसाब से ज्यादा हो रही है। अगर यहाँ 100 रुपए लीटर अगर पेट्रोल मिल रहा है, एक मजदूर की पहले जो एक दिन की दिहाड़ी होती थी वो 400 रुपए थी, अब 700 रुपए हो रही है। तो जाहिर सी बात है